भगवान की परम भक्त शिवरी प्रतिदिन भगवान के वाट देखा करती थी कि आज मेरे श्री राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और एक दिन ऐसा आया कि शिवरी के पास में स्वयं भगवान श्री राम लघु भ्राता लक्ष्मण जी के साथ में स्वयं शिवरी की कुटिया पर पहुंच गए। तो समय का बड़ा अभाव होता है। समय ऐसा नहीं कि समय एक जैसा बना रहे, समय का परिवर्तन अवश्य होता है। उसके लिए धैर्य, शिवरी जैसा धैर्य होना चाहिए। तो यहाँ पर आज हम आप लोगों के लिए एक खास बात लेकर आए हैं। वह खास बात कौन सी है कि राहु महाराज के बारे में। राहु महाराज और शनिदेव महाराज का, इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। दोनों ग्रह लंबी अवधि तक एक राशि में गोचर करते हैं। राहु महाराज 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं और शनिदेव महाराज 2.5 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। तो ये लंबी अवधि तक एक राशि में दोनों ग्रह रहते हैं। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह राहु महाराज की करने वाले हैं कि राहु महाराज आगे आने वाले 18 मई 2025 से लेकर आगे 18 महीनों तक, ध्यान दीजिएगा, 18 महीनों तक आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन पर कौन सी नई कहानियां आपके साथ में आएंगी, क्या क्या बदलाव देखा जाएगा। इन सभी बातों की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। एक चीज आप लोगों को भली बात इस लगभग सबको ही पता होगी कि हाँ, आप पर ढैया भी शनिदेव महाराज की लगने वाली है, किंतु इस बीच में राहु महाराज जो है वह आपके ठीक 7वें भाव पर गोचर करेंगे, अर्थात आपके व्यवसाय भाव पर, आपके स्त्री भाव पर। इस भाव पर राहु महाराज रहेंगे। आपको क्या शुभ फल देंगे, क्या अशुभ फल देंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करने वाले हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का अब हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से प्रयास करते हैं। तो देखिए, आपके ठीक 7वें भाव पर राहु महाराज स्त्री तथा व्यवसाय के क्षेत्र में गोचर करेंगे और अपने परम मित्र अर्थात शनिदेव महाराज की राशि में। राहु महाराज के कौन मित्र हैं? राहु महाराज के मित्र हैं शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं और राहु महाराज जो है ये पापी ग्रह हैं। दोनों जब साथ में मिलते हैं तो पिशाच योग बन जाता है और कुछ दिन, ये अभी लगभग 30-40 दिन ये योग आपके बनेगा। उसका हम अलग प्रोग्राम आपको देने वाले हैं। फिलहाल में हम इस बात की, सिर्फ प्रोग्राम में इसी बात की चर्चा करेंगे कि आगे ये 18 महीने अर्थात 18 मई के बाद आपको क्या प्रदान करेंगे। हम इस बात की चर्चा पहले करने वाले हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको जो है स्त्री के साथ थोड़ी बहुत आपकी अनबन रहेगी, किंतु स्त्री का सहयोग भी बहुत अच्छा प्राप्त होगा। स्त्री की ओर से आप अर्थात आपकी पत्नी की ओर से आपको उत्तम अच्छा सहयोग भी प्राप्त होगा। अगर आप स्त्री हैं तो आपको आपके पति के द्वारा आपको बहुत अच्छा सहयोग जो है वह प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इन बीच में राहु भाई मित्र राशि, मित्र कितना भी खराब हो तो वो आज भाई अपने मित्र का खराब थोड़ी करता है, अपने मित्र का बनाने का ही प्रयास करेगा। तो राहु महाराज के मित्र शनिदेव महाराज हैं, शनिदेव महाराज की राहु राशि में रहेंगे, जिसके कारण कुछ हाँ विवाद होंगे, थोड़े बहुत हो सकते हैं पत्नी के साथ में, लेकिन ज्यादातर यही देखा जाएगा कि पत्नी से आपको बहुत सहयोग की भी प्राप्ति देखी जाएगी। इस बीच में जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में परेशानियां आ रही थी, तो दोनों देखिए शनिदेव महाराज की राशि में रहेंगे, जिसके कारण यहाँ पर शुभ फल ये देखने को मिलेगा। उनके विवाह वगैरह नहीं हो पा रहे थे तो विवाह संभवतः ही विवाह वगैरह हो पाएंगे, ये भी संभावना कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर राहु महाराज डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उससे बड़ी की चीज क्या है? उससे बड़ी चीज ये है कि आपका 7वां भाव जो है भाई, आपका जो ये 7वां भाव है, ये 7वां भाव आपके जीवन में आपके व्यवसाय का क्षेत्र है। आप जो व्यापार करते हैं, आपके व्यवसाय भाई, व्यवसाय भाव आपका 10वां भाव भी हो जाता है और आपका 7वां भाव भी आपका व्यवसाय क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पर आपको व्यवसाय क्षेत्र में आपको सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना है आगे 18 मई के बाद। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको ऐसा नहीं कि आप देखिए, राहु भ्रमित कर देते हैं, कंफ्यूज रखते हैं, अंदर डर पैदा कर देते हैं, अंदर चिंता पैदा कर देते हैं। ये राहु महाराज का स्वभाव है। इसलिए आपको जल्दबाजी किसी भी प्रकार की नहीं करनी है। जल्दबाजी से आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपको हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए कोई भी जल्दबाजी व्यवसाय के क्षेत्र में आप ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। फिलहाल में राहु मित्र राशि में होने के कारण आपको व्यवसाय के क्षेत्र में लगभग सफलता भी कुछ प्राप्त अवश्य होगी इन 18 महीनों में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप जो है संकट से आप जो, अगर पहली बात तो संकट कुछ आएगा नहीं और थोड़ा बहुत ढैया के कारण आएगा तो आप उसे धैर्य से और आप अपनी हिम्मत से उस संकट को भी काटते हुए नजर आएंगे।
ये भी प्रभाव राहु महाराज का शुभ प्रभाव आप पर रहेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप गुप्त युतियों के द्वारा आप जो है गुप्त युतियों के द्वारा जो है आप सफलता भी प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी क्षेत्र में जब आप गुप्त तरीकों से आप गुप्त युतियों से उस कार्य को करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी लगभग प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं राहु महाराज आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, राहु महाराज के पास में दृष्टियां भी हैं। पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है, जो आपके अलग अलग भाव पर पड़ेगी। तो देखिए, प्रथम दृष्टि राहु महाराज की ठीक कहां पर? पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव पर पड़ेगी पंचम दृष्टि, जिसके कारण आपको सफलता, ऐसा नहीं कि आपको सफलता ना प्राप्त हो, कि जीवन कष्ट, ये ढैया के अंतर्गत जीवन कष्टमयी हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर कुछ सफलताएं भी प्राप्त होंगी, कुछ अभिलाषाएं आपकी पूर्ण होंगी। जो आपके अंदर अभिलाषाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं यहाँ राहु महाराज आपकी पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। किंतु यहाँ पर जोड़ों में दर्द, हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम समस्या आपको क्रिएट आपकी हो सकती है। हड्डी से रिलेटेड आपको कुछ परेशानी का सामना लगभग करना पड़ सकता है। फिलहाल में तो यहाँ पर यही रहेगा कि हाँ, शारीरिक कष्ट परेशानी ढैया लगेगी शनिदेव महाराज की, तो कुछ आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हल्की फुल्की हो सकती है। जिनकी राशि में शनिदेव महाराज नीच के हैं, शनिदेव महाराज की स्थिति ठीक नहीं है, उन लोगों को थोड़ा बहुत झेलना पड़ सकता है। फिलहाल में शनिदेव महाराज का उपाय करते रहेंगे तो ढैया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने आपको ढैया के बारे में, शनिदेव महाराज के बारे में अभी प्रोग्राम दिया था एक, जिसमें उपाय भी हमने आपको बताए थे। आज हम राहु महाराज की बात कर रहे हैं कि 11th हाउस पर ये लाभ देंगे, सफलता देंगे, लेकिन हड्डी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम समस्या आपको क्रिएट हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज यहाँ पर भाई बहनों का आपको सुख जो है वह ना के बराबर प्राप्त होगा। जो आपके भाई बहन है, तो भाई बहनों से आपको जो सुख है वह ना के बराबर प्राप्त होगा, यह ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगली दृष्टि, तो राहु महाराज की अगली दृष्टि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगली दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको एक जगह पर रुककर कार्य करना होगा। यह नहीं कि आपने 4 दिन यहाँ काम किया, 4 दिन वहां किया, ऐसा नहीं। आप अपनी बुद्धि को एकाग्र बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। कुछ दुख भी रहेंगे, कुछ सुख भी आपको जो परिणाम होंगे राहु महाराज के, वो कुछ सुख भी आपको देंगे और कुछ दुखों का भी सामना करना पड़ेगा, किंतु आप अपनी समझदारी से और धैर्य से उन दुखों को काटते हुए नजर आएंगे। पुनः मैं ये बात दोहरा रहा हूं, ये बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने के योग्य होगी। अच्छा, अगली दृष्टि आपके तृतीय भाव पर देखिए, जो राहु महाराज की नवम दृष्टि है वह तृतीय भाव पर पड़ेगी, और तृतीय भाव मित्र भाव से यहाँ पर राहु महाराज देखेंगे। मित्र भाव से यहाँ पर आपके तृतीय भाव को देखें, जिससे आपका पराक्रम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका पराक्रम, साहस जो है यह आपका बढ़ चढ़कर रहेगा। उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर आपको जो है आपकी अपनी वाणी पर नियंत्रण तो आपको रखना होगा, किंतु आप वाणी से लोगों को एक्टिव भी करते हुए नजर आएंगे। कपड़ों का बिजनेस व्यापार आपका काफी उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। धैर्य, जो आपके अंदर धैर्य है, ये धैर्य आप अपने कार्य को धैर्य से बनाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ राहु महाराज के भाई राहु हैं, आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं। अब हम आपसे ये कैसे कहते हैं कि हाँ सब सही, उत्तम, अच्छा, सब अच्छा ही अच्छा? तो अच्छा ज्योतिष के अनुसार जो अच्छा है वह अच्छा होना चाहिए, जो अशुभ है उसका उपाय बताना चाहिए, सावधानी बतानी चाहिए। तो देखिए, हमने सावधानी तो आपको बता ही दी है इस प्रोग्राम के अंतर्गत। उपाय भी आपको कौन कौन से राहु महाराज के लिए आपको उपाय करने हैं, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, मैं कोई भी फेंक बात नहीं कहता हूं, मैं जो भी कहता हूं वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है, हम सिर्फ उसी बात को यहाँ पर आपके लिए दोहराते हैं। तो यहाँ पर जो आपको राहु महाराज के लिए उपाय करने हैं, आपके ठीक कौन से भाव पर? आपके सप्तम भाव पर राहु महाराज रहेंगे, जिसका उपाय जो है, सबसे पहला आप 5 नारियल एक एक करके बहते हुए पानी में प्रातःकाल जो है, सुबह आप जो है आप प्रभावित करें, जिससे राहु महाराज का शुभ फल प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आप जो है ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें और 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रातःकाल रोजाना आप चढ़ाएं। और उसी के साथ ही साथ जो इंपोर्टेंट उपाय है वह ये है कि आप धतूरे का पुष्प और धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से आराधना करें कि राहु महाराज का अशुभ प्रभाव हमारे जीवन से दूर रहे। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।